ओके सो गाइज देखो यार, अभी के आज के एनालिसिस की जो मैं बात करूंगा ना, वो बहुत ही बेसिक एनालिसिस होगी निफ्टी की। ठीक है, आपके सामने जो निफ्टी का चार्ट दिख रहा है उससे बेसिक एनालिसिस होगी, बट एक चीज़ समझने की कोशिश करना, जो ये चार्ट मेरे सामने है ना अभी निफ्टी में, ये बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखा रहा है। ठीक है, आपको मैं बना टाइम फ्रेम पे जो चार्ट दिखा रहा हूँ, ये मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है, और होपफुली आपको भी बहुत सारी चीज़ें अभी जानने को इस वीडियो में मिलेगी, क्योंकि हम लोग एक चीज़ देखेंगे ना, तो ये सारे लेवल्स मैंने बना लिए हैं। ठीक है, अगर मैं सबको रिमूव करता हूँ, अब एक चीज़ ध्यान से इसमें देखना, मार्केट में ये पूरा ओवरऑल चार्ट में हम लोग को एक चीज दिख रहेगी कि इस जोन से मार्केट ने बहुत ही बड़ी गिरावट दी थी, उसके बाद मार्केट तुरंत रिकवरी दे दिया था। इस जोन पे मार्केट आता है, तुरंत इतनी बड़ी बड़ी रिकवरी दे दिया था। मार्केट के लिए ना अभी स्पेस बाकी है लगभग में ये, लेकिन मुझे क्या लगता है ना कि मार्केट, ध्यान से सुन लो गाइस, स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ, मुझे क्या लगता है मार्केट अगर ये हाई इस कैंडल का ब्रेकआउट होता है, आपको मार्केट लगभग यहाँ आता हुआ दिख सकता है, और यहाँ से फिर मार्केट नेक्स्ट फॉल दिखा सकता है। मैं जो कह रहा हूँ वो समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो आज डिटेल में बताता हूँ किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या चीज़ें करनी है, एंड उन्हीं चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, ओके तो हम लोग जो है मेनली ट्रेड जो करते हैं वो इस 5 मिनट पे करते हैं, बट मैं जो है आप लोगों को एनालिसिस बता रहा हूँ। और उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ गाइस, देखो बिटकॉइन का भी मैं ना थोड़ा देर पहले लाइव आया था। ठीक है, सैटरडे है, ठीक है, सैटरडे को वीडियो रिकॉर्ड करो, मे भी संडे को जाएगी आप पे। भाई ये ट्रेड हम लोगों ने सैटरडे किया आज अभी, और ये ट्रेड ना मैंने अपने ग्रुप में कम्युनिटी के साथ शेयर किया, देख सकते हो आप, एंड कितना ही बढ़िया ट्रेड ये चला है। ठीक है, तो यार आप लोग, मुझे नहीं पता है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ये देखो यहाँ पे मैंने बिटकॉइन शॉर्ट के लिए लिया था, ये कब, फ्राइडे के दिन पे, बहुत ही बढ़िया इसमें मोमेंटम आपको एकदम टारगेट देखने को मिला। इससे पहले कैसे एक एसएल गया था हम लोग का, ठीक है, यहाँ पे देखोगे एसएल गया था, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, बट उससे पहले देखोगे यहाँ पे इस ट्रेंडिंग ब्रेकडाउन पे दिया था आपके सामने इतना बड़ा ट्रेड। ठीक है, ये बहुत बड़ा ट्रेड गया था, मिनिमम 69,200 तक गया था ये ट्रेड। उससे पहले ये दिया था, उससे पहले गोल्ड का देखो कितना बड़ा ट्रेड हम लोगों ने पकड़ा था, इस जगह पर मैंने गोल्ड एंट्री दी थी। एंड यहाँ पे गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है ना कि मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है ना कि मैं आपको कुछ फेक चीज़ें दिखा रहा हूँ। सारी चीज़ें जो दिखा रहा हूँ यार सब जेन्युइन दिखा रहा हूँ, सब चीज़ें वही दिखा रहा हूँ जो मैंने किया है। इस तरीके से ग्रुप को ऐसे स्क्रॉल करके अगर आपको दिखा देना भाई, मैं मान जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस शॉर्ट का ट्रेड दिया था, एग्जैक्टली इस पॉइंट से गए मार्केट किस तरीके से गिरा है। तो समझो बात को कि मैं जो बता रहा हूँ ना आप लोगों को वो जेन्युइन चीज़ है, अगर आप इसको ज्वाइन करना है भाई। और एक चीज़ दिखा दो इस ग्रुप का, एक और चीज़ है, जो लोग भी मंथ एंड में प्रॉफिटेबल होंगे उनको 10% उनके प्रॉफिट का क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, मेरे तरफ से। तो ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में देख लो, डेल्टा एक्सचेंज क्वांटिटीज का लिंक है, जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं गाइस निफ्टी की। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, बहुत सारे स्टॉक्स में रिसर्च अभी कर रहा हूँ फिलहाल के टाइम पे, बहुत सारी वीडियोस में बनाऊंगा ताकि आप लोग स्टॉक्स को बाई कर पाओ। बहुत अच्छा गिरावट में स्टॉक्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छे स्टॉक्स बहुत अच्छे भाव पे मिल रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो आप लोग बाई करो। बट उससे पहले गाइस मेरे रडार में जो है वो निफ्टी का भी लेवल्स है, वो बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, उस तरीके से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, बाकी स्टॉक्स को मैं बता दूंगा आप लोगों को, उसका चिंता नहीं है। ठीक है देखो ये लेवल्स गाइज पिन पॉइंट एकदम ये लेवल्स बना लो अपने चार्ट पे, 23,777, 23,621, 23,510, 23,395 और 23,805, 23,596। ठीक है, बना लिया होगा, होप सो। अब ध्यान से समझना गाइज, अगर मार्केट को देखा जाए, अगर मार्केट मंडे के दिन पे फ्लैट ओपनिंग देता है, इस रेंज में अगर फ्लैट ओपनिंग दे दे, प्लान करना गाइज कि यहां से आप लोग को एक बाइंग का ट्रेड मिनिमम ये वाला देखने को मिल जाए। मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, फिर से सुन लेना, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। यहां पे अगर मार्केट आता है, ओपन होता है या फिर कुछ भी करके यहां कैंडल अगर आती है, ऊपर से भी अगर आती है, तो यहां से हम लोग एक बाइंग का ट्रेड देखेंगे। टारगेट हम लोग ये रखेंगे, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट ये रखेंगे। ओके क्लियर कट, ओके डन। अब आ जाओ दूसरा चीज, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और मार्केट आता है नीचे ब्रेकडाउन देता है, तो हम लोग जो है यहां से एक बाइंग साइड ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ध्यान रखना गाइस, ये लेवल हम लोग का एक बाइंग साइड ट्रेड इनिशिएट करेगा। 2 लेवल बता दिए मैंने बाइंग के, पहला ये लेवल बता दिया बाइंग का, दूसरा ये लेवल बता दिया बाइंग का। ठीक है, क्यों आएंगे बाइंग वन, क्यों यहां से बाइंग क्यों बोल रहे हो? अगर मैं एक चीज बताऊँ तुम लोग को, ये जो बायर्स इतने सिग्निफिकेंट हाई पे लेके गए हैं, ध्यान से समझना, जो बायर्स इतने सिग्निफिकेंट हाई पे लेके गए हैं गाइस, वो इंस्टेंटली मार्केट को इस तरीके से गिरने दे इसके चांसेस कम है। बट ये न्यूज़ जो ट्रम्प लाता है ना भाई, उसके अलग ही चोचले होते हैं। अब हो सकता है कि कल भी मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, तो उसका मैं सिनेरियो बताऊंगा। बट अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट और हल्का गैप डाउन ओपन होता है इस जगह पे, तो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से बाइंग, इस जोन से बाइंग। ठीक है डन। अगर मार्केट तोड़ के यहाँ चलता है कोई बात नहीं, छोड़ देना। अगर यहाँ से कोई बुलिश कैंडल आता है, इस तरीके की कैंडल को बन जाए, या फिर इस तरीके की कैंडल बन जाए, ठीक है, या फिर आपको इस तरीके की कैंडल बन जाए, या फिर आपको मैं बताऊँ इस तरीके की कैंडल बन जाए पिन बार, तो यहाँ पे आपको बाइंग का ट्रेड ही फाइंड आउट करना है इन दोनों सपोर्ट्स पे। ठीक है डन। अब अगर शॉर्ट कहां से करना है भाई, शॉर्ट अगर यहां पे मार्केट आके कुछ भी शॉर्ट साइड का कैंडल बना दे, ठीक है, कुछ ऐसी कैंडल्स क्रिएट कर दे, ठीक है, या फिर मैं आपको बताऊं कुछ ऐसा कैंडल क्रिएट कर दे, कुछ ऐसा कैंडल बियरिश कैंडल अच्छा क्रिएट कर दे, तो हम लोग को जो है यहां से शॉर्ट साइड ट्रेड लेना है। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये देखने को हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, ये सब बता रहा हूं जब मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो।
अगर मार्केट जो है हल्का गैप अप ओपन हो जाता है इस जगह पे, वो जो कि बहुत कम चांसेस है, बट अगर चलो मान लो हो जाता है, एक ले के सिनेरियो चलते हैं, बिकॉज अगर हो गया तो क्या करेंगे वो समझ लो। यहाँ से आप लोग एक बाइंग देखने को मिल सकता है गाइस, और अदरवाइज लास्ट चांस है यहाँ से एक बाइंग देखने को मिल सकता है। अगर ये ब्रेकडाउन देता है गैप अप के टाइम पे, तो फिर मार्केट आराम से इस जगह पे आ जाएगा, कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ये और ये, उसके बाद आपको यहाँ तक की सेलिंग देखने मिल जाएगी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब एक और चीज़ आ जाते हैं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए तो क्या करेंगे मान। देखो अगर मार्केट, सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि मेजर चांसेस है भैया कि गैप डाउन ही ओपन होगा, ठीक है, मेजर चांसेस हैं, तो क्यों ना वही चीज़ बात किया जाए, ठीक है, जो हो सकता है वही बात किया जाए। तो देखो आ जाओ उसी चीज़ का बात करते हैं कि अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो जाए तो क्या करेंगे मान। देखो अगर मार्केट ना इस जगह पे ओपन हो जाएगा ना, इस जगह पे, तो भाई मैं एक चीज़ प्लान करने वाला हूँ। क्या प्लान करने वाला हूँ ना, कि यहाँ से मुझे एक बाइंग का ट्रेड देखने को मिले। ध्यान से समझ गए, 22,805 जो लेवल है ना, वो मेरे लिए बाइंग जोन लेवल है। यहाँ से मैं एक बाइंग साइड ट्रेड देख सकता हूँ, मिनिमम ये टारगेट मेरा रहेगा, ये टारगेट रहेगा, इस जगह से मैं बाइंग का ही ट्रेड देखूंगा। पहले बता रहा हूँ, सेलिंग बेशक मार्केट इतना गिर जाए मुझे मतलब नहीं है, अगर सेलिंग मुझे करनी होगी तो मैं एक ही लेवल के नीचे करूंगा, जो कि मेरा लेवल गाइज है 22,596। इसके बीच में स्कैल्प मार लूंगा शॉर्ट का, ठीक है, छोटा ट्रेड लेके शॉर्ट का क्लोज कर दूंगा। बट अगर होल्ड करना है मुझे लंबा, ऐसे ऐसे ट्रेड्स कैप्चर अगर करना है मुझे हाई के लो के, तो यहाँ इसके नीचे ही मार्केट आपको जो है 22,300 तक का जाते हुए दिखाई दे सकता है। होप सो आपको निफ्टी की पूरी एनालिसिस मैंने बता दी होगी, पूरी चीज़ें बता दी हो। अब एक बार बात कर लेते हैं इस गोल्ड की, बिकॉज गोल्ड के चाहने वाले बहुत हैं, गोल्ड में ट्रेड करने वाले बहुत हैं। तो एक बार गोल्ड देख लेते हैं, आपके सामने मैं देखूंगा सारी चीज़ें। भैया ये ट्रेड गाइस अगर कोई नहीं जानते हो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अरे सेशन टाइम आउट हो गया है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक जगह अभी लॉगिन किया है। मैं अभी ये अगर रिफ्रेश करूँगा तो हट जाएगा। देखो यहाँ पे ना गाइस, ये मैंने यहाँ एंट्री ली थी, दिख रहा होगा आपको रेड, ठीक है। एंड यहाँ पे इस कैंडल में मैंने बंद किया था, 22,000 रुपये कुछ बने थे, बहुत छोटे अमाउंट से ट्रेड किया था, ठीक है। आप देखोगे अकाउंट में 84,000 हैं, और इससे पहले ये ऐड कर दो 22,000 इसमें, तो उतने अमाउंट थे, कैपिटल था मेरे पास, उतने से इतना रिटर्न बना है, ठीक है। 500 रुपये कुछ फीस दिया है। लॉजिक सिंपल सा था ट्रेड का, कि मार्केट में ना एक बेरिश बहुत बड़े मोमेंटम आया था, इसमें भी मैंने पैसे बनाया था गाइस, इधर कहीं शॉर्ट किया था, यहाँ कहीं मैंने जो निकाल दिया था, ओके। इसके बाद मार्केट ने यहाँ अपॉर्चुनिटी दी गाइस हम लोग को एंट्री करने की, मैंने यहाँ एंट्री किया परफेक्ट जोन पे, एंड परफेक्ट लेवल पे देखोगे मार्केट ने हम लोग को जो है बहुत बढ़िया यहाँ तक का टारगेट दिया, मैं यहाँ निकल गया, ओके। तो ये पूरा ओवरऑल इसका ट्रेड था। अब गाइस मैं अगर आपको गोल्ड की बात करूँ, तो गोल्ड में ना ये जो जोन देख रहे हो, मैं बताता हूँ आपको, ये जो जोन देख रहे हो, ये वाला जोन, ये वाला जोन ब्लू जो मैंने अभी जोन मार्क किया, ये वाला बहुत ही क्रूशियल जोन है। अगर गोल्ड को ऊपर जाना है फिर से, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऑल टाइम हाई चला जाएगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मार्केट गोल्ड यहाँ तक चला जाएगा, मैं ये नहीं बोलूँगा। बट अगर गोल्ड को जाना है, एक सेकंड गाइस, वो लेवल बहुत मुश्किल से बनाया था, हाँ ये, अगर गोल्ड को जाना है तो यहाँ मार्केट गोल्ड में आना, यहाँ गोल्ड को आना चाहिए, उसके बाद मार्केट में गोल्ड को यहाँ तक का मोमेंटम होपफुली देना चाहिए, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। तो हम लोग के लिए गोल्ड का सपोर्ट कौन सा है, ये। तब तक के लिए क्या कर सकते हैं, तब तक के लिए हम लोग शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। बट याद रखना गाइज, मुझे जहां तक लगता है, बिकॉज अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो गोल्ड ने सेम जोन का मार्केट ने एक बार ट्रैप किया था, ठीक है। यहाँ पे देखोगे बायर्स को ट्रैप करके इतना बड़ा गिरा था, फिर इसी को सेम को टैप किया, फिर इसी को सेम को ब्रेकआउट देके इतना बड़ा ब्रेकआउट आया, और फिर इतने बड़े सेलिंग में सेम इसी जगह से गाइस पिन पॉइंट से मार्केट ऊपर गया। तो ये जोन थोड़ा सा मेरे लिए क्रूशियल है, आप लोग के लिए भी क्रूशियल ऑब्वियसली बात होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई अभी। तो यहाँ से अगर देखोगे ना, तो गोल्ड में एक बाइंग कैंडल बनती हुई दिख सकती है, तो हम लोग उसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यार एक चीज़ बताओ, आप लोगों को मैं इस तरीके की चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग का मन नहीं करता है कि बार लाइक बटन टैप कर दें? ब्रो आपका चैनल है, ठीक है, आप जो चीज़ें बोलते हैं वो चीज़ें बनाने की कोशिश करता हूँ, वो चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ, इस तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाता हूँ फ्री फील होके। तो एक बार लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन टैप कर दोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कुछ जाएगा, क्योंकि पेड तो है नहीं भाई, फ्री है। आप मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है, आपको करना है देख लो, अदरवाइज कोई बात नहीं, मैं तो अपना देता हूँ गैस, बेस्ट गाइस, ठीक है, आप लोग के लिए देता हूँ, आप लोग के लिए सारी चीज़ें करता हूँ। आप भाई आप लोग ये भी देखते हो कि मैं जब भी लाइव आता हूँ, जब भी कोई चीज़ होती है, मेरा मोनेटाइजेशन भी ऑन नहीं रहता है, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी, लेट्स सी, ठीक है। तो ये हमारा गोल्ड का ट्रेड हो गया। बाकी गाइस अभी इक्विटी में कुछ ऐसा ट्रेड है नहीं कि मैं इक्विटी में आपको ट्रेड दूँ, कुछ भी ऐसा बड़ा ट्रेड, ठीक है। तो इसलिए इक्विटी पे रहने दो। बाकी अगर कुछ मिलता है बढ़िया तो मैं जरूर आप लोगों को जो है वो प्लान आउट करूंगा कि आप लोगों को दूं, ठीक है। मैं बहुत सारे स्टॉक्स में फाइंड आउट कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टॉक्स को देख रहा हूँ, एंड बहुत सारे स्टॉक्स मेरे रडार में है। लेट्स सी मिलता है मोमेंटम तो बढ़िया मोमेंटम कैप्चर करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, ठीक है। तो वेट करो उस टाइम का, वेट करो उस समय का, जब मार्केट सही हो, जब मार्केट में कुछ पैसे इंक्लूड हो, जब मार्केट में ये सारी अनसर्टेनिटी देखने को कम हो जाए, ठीक है। बिकॉज अभी इंडिया विक्स देखोगे तो बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, इंडिया विक्स अभी भी ग्रीन में, तो ठीक है। लेट्स सी गाइस, ठीक है। बाकी जिसको भी गाइस क्रिप्टो ग्रुप ज्वाइन करना है, आप लोग के लिए वरदान हो सकता है। अगर आपको ज्वाइन करना है, आप डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज कॉइन डिस्कस करेंगे, जाके अकाउंट ओपन करो, ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। ओके मेरे दोस्त, ध्यान रखना सारा सभी, बाय बाय।